बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम ऑब्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑब्स और गायनी की हिस्ट्री की डिफरेंशिएशन कि इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ऑब्स की हिस्ट्री हम उस हिस्ट्री को कहते हैं कि कोई औरत प्रेग्नेंट है और हम उसकी हिस्ट्री ले तो ये ऑब्स की हिस्ट्री है। अगर कोई पेशेंट है उसको कोई दूसरे जो हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी कोई दूसरी डिसऑर्डर्स है, पर इसका उसको फाइब्राइड्स है, कार्सिनोमा है, अगर हम उसकी हिस्ट्री ले तो उसको हम गायनी की हिस्ट्री कहते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन की जो हिस्ट्री हुई तो उसको ऑब्स की हिस्ट्री कहते हैं। तो ये भी बाकी हिस्ट्री की तरह सबसे पहला इसमें हमने बायोडाटा, नेम पूछना होता है, एज, हस्बैंड की जो हस्बैंड का नाम और हस्बैंड के ऑक्यूपेशन, हस्बैंड करता क्या है, एड्रेस पूछेंगे, कंप्लीट एड्रेस आपने पूछना होता है। ये नहीं कि कोई आए और कहे कि पेशावर से हो तो आपने पेशावर लिखना है, नहीं, कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट डिटेल के साथ आपने पूछना होता है कि आप पेशावर में कहाँ से हो, स्ट्रीट नंबर, कौन से एरिया से हो, तो ये सब कुछ आपने पूछना होता है। फिर शादी को कितने साल हुए, GP, LMP, EDD, PUG, इसके बारे में मेरा दूसरा वीडियो है, वो आप देख ले, मैं लिंक दूंगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि ये क्या होती है। और मैं इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो, तो आपने ये सारी चीज़ें निकालनी होती है। फिर चीफ कंप्लेंट्स में आपने वो सिम्टम्स लिखने होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट हॉस्पिटल आई हुई है। अगर जनरल चेकअप के लिए आई है तब भी आपने पूछना होता है कि आपको कोई मसला है। तो सबसे पहले आपने गस्टेशनल एमिनूरिया लिखना होता है हर पेशेंट में, क्योंकि ये हमारे पास पहला सिम्टम होता है। गस्टेशनल एमिनूरिया का मतलब है कि जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाए तो पीरियड्स जो है ना वो बंद हो जाते हैं, उसको हम गस्टेशनल एमिनूरिया कहते हैं, ड्यू टू प्रेगनेंसी। ठीक है। फिर आपने HOPI में उस तरह जो मैंने आपको रूल्स बताए थे ना, कि आपने ऑनसेट पूछना है, ड्यूरेशन, एसोसिएटेड फैक्टर्स, रिलीविंग फैक्टर्स एंड एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, वो पूछने होते हैं। फिर इसके बाद आपने ट्राइमेस्टरिक हिस्ट्री पूछनी होती है। ट्राइमेस्टर जो हमारी जो प्रेगनेंसी होती है वो 3 ट्राइमेस्टर्स की होती है। ट्राइमेस्टर 3 महीनों का होता है, तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ्स की होती है, तो 3 ट्राइमेस्टर में हमने उसको डिवाइड किया होता है। तो पहले ट्राइमेस्टर में आपने पूछना होता है कि ये प्रेगनेंसी जो थी ये प्लान थी, अनप्लान थी या स्पॉन्टेनियस थी, खुद ब खुद। जो प्लान थी उसके लिए ये इलाज करेंगे ना, कि आपने उसके लिए कोई इलाज तो नहीं किया था, आपने प्लानिंग थी आपकी। कंफर्मेशन, आपको कैसे पता चला कि आप प्रेग्नेंट है। ANC का मतलब है एंटीनेटल केयर। आपके एंटीनेटल केयर जो विजिट्स है वो कितने हुए हैं, नंबर आपने लिखना होता है। अल्ट्रासाउंड्स कितने हुए हैं, हुआ है नहीं हुआ है, वो लिखना होता है। सप्लीमेंट्स में आपने पोलिक एसिड के बारे में पूछना होता है पहले ट्राइमेस्टर में। नाजिया वोमिटिंग के बारे में पूछना होता है कि ऐसे कोई सिम्टम्स तो आपको नहीं थे, यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है आपको, BP और शुगर का कोई टेस्ट हुआ है आपका, वो पूछना होता है। कोई दूसरे इन्वेस्टिगेशंस तो नहीं कराए थे आपके डॉक्टर ने, ये पूछना होता है। फिर क्विकनिंग जो है ये बच्चे की पहली जो हरकत होती है उसको हम क्विकनिंग कहते हैं। ये यूजुअली 4 मंथ पे स्टार्ट होती है, 4 मंथ से स्टार्ट होती है। फिर ANC विजिट्स के बारे में पूछना होता है। अल्ट्रासाउंड, TT का पहला डोज जो है वो दूसरे ट्राइमेस्टर में लगता है, उसके बारे में पूछना होता है। सप्लीमेंट्स के बारे में पूछना होता है कि पोलिक एसिड, आयरन, ये चीज़ें तो आप नहीं ली थी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ये लेनी होती है ना। फिर अदर इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पूछना है। BP की चेक हुआ था सेकेंड ट्राइमेस्टर में, शुगर का कोई टेस्ट हुआ था, इनके बारे में पूछना होता है। फीटल मोमेंट्स के बारे में हमने पूछा होता है कि बच्चे की जो मोमेंट्स है आपको महसूस होती है। अल्ट्रासाउंड, TT का दूसरा डोज लगा था, पर विजाइनल कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है, उसके बारे में पूछना होता है। फिर कोई ग्राउंड में या एब्डोमेन में कोई दर्द तो नहीं है आपको, ये पूछना होता है। अच्छा, फिर ये हमारे पास G और P को हम फिर इस टेबल में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। GP इसको जो जितने भी बच्चे हैं उसके सारे सबका एज, सेक्स, कब हुए थे, कहाँ हुए थे, ये सारी चीज़ें पूछनी होती है। तो सबसे पहले हम जो पहला बच्चा है इसको लिखेंगे। पर इसका एक औरत आई, उसका पहला बच्चा 10 साल का है, ठीक है। उसके 2 बच्चे हैं, पहला बच्चा 10 साल का है, तो हम पहले 10 साल वाला लिखेंगे। मेल है, टर्म है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी थी,
कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था ड्यूरिंग डिलीवरी, अलाइव है, इसका मतलब है अलाइव है कि डेड है, ए अलाइव, डी डेथ। परप्यूरम जो पहले 40 डेज़ है उस दौरान आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं थे, उसके बारे में पूछना होता है। वैक्सीन्स लगाए बच्चे को, उसके बारे में पूछना होता है। और ब्रेस्ट पैड है कि नहीं बॉटल पैड है वो लिखना होता है। फिर दूसरा बच्चा में 8 साल का है और वो फीमेल है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, टर्म है और उसका सी सेक्शन हुआ था, सी सेक्शन लिखना होता है। फिर उसके दौरान कॉम्प्लिकेशंस थी, यस अलाइव है और परप्यूरम नॉर्मल है बिल्कुल, वैक्सीनेशन दोनों की हुई है और ब्रेस्ट पैड है दोनों, ये लिखना होता है। फिर इस तरह से जितने भी बच्चे होंगे आप अपने सब को एक्सप्लेन करना होता है। फिर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में आपने पूछना होता है कि आपका जो पहले पीरियड्स थे वो आपकी उम्र कितनी थी, 13 साल थी, 12 साल थी, 16 साल थी, 15 साल थी, वो लिखना होता है। साइकिल्स जो आपका साइकिल है वो रेगुलर है, मतलब हर महीने होता है कि नहीं, इरेगुलर साइकिल्स है, उसके बारे में पूछना होता है। फिर फ्लो माइल्ड है, मॉडरेट है, सवेयर है, इसके बारे में पूछना होता है। वो आपको बताएगी पेशेंट के यार सवेयर है, मॉडरेट है या नॉर्मल या माइल्ड होती है, ठीक है। फिर डिस्मेनोरिया, दर्द तो नहीं होता आपको पीरियड्स में, उसके बारे में पूछना होता है। कंट्रासेप्शन, आपने कोई कंट्रासेप्शन पिल्स तो नहीं लिए इन्हीं दिनों में या कुछ सालों में, शादी के बाद आपका कंट्रासेप्टिव पिल्स तो नहीं यूज़ की, इसके बारे में पूछना होता है। फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में पूछना होता है। बाकी हिस्ट्री उस तरह है जिस तरह हमारे पास मेडिसिन की हिस्ट्री होती है। फिर फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में कोई डिजीज़ तो नहीं है, फैमिली में कोई बीपी, हाइपरटेंशन या इस तरह के डायबिटीज़ तो नहीं है। ड्रग हिस्ट्री के बारे में पूछना होता है, एलर्जीज़ के बारे में पूछना होता है। और इस पेशेंट के पर्सनल, आपकी एपेटाइट कैसी है, आपके खुराक ठीक है, आपकी नींद कैसी है, बाउल हैबिट्स कैसी है, आपको जो बाउल हैबिट्स है वो सही है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है आपको, या कोई डायरिया तो नहीं है आपको, उसके बारे में पूछना होता है। मैक्चुरेशन, यूरिनरी कोई सिम्टम्स तो नहीं है आपको, उसके बारे में पूछना होता है। फिर सोशियो इकोनॉमिक, हाउस अपना घर है, किराए का घर है या कच्चा घर है, पक्का घर है, उसके बारे में पूछना होता है। फिर कितने लोग हैं आपके घर में, उसके बारे में पूछना होता है। नंबर ऑफ अर्नर्स, कितने लोग पैसे कमाते हैं, मतलब जितने ज़्यादा लोग पैसे कमाएंगे तो उससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमिकली वो लोग अच्छे हैं, उनकी घर की जो अखराजात है वो पूरे होते हैं और उनकी जो खुराक है वो सही होती है। फिर आप अपने हालात से मुतमईन हैं, जो आपके घर के हालात है उससे मुतमईन है, तो ये सारी यही चीज़ें पूछनी होती है। तो ये हमारे पास सिंपल सी हिस्ट्री है ऑप्स की, ये ऑप्स की हिस्ट्री है। और फिर इसके बाद हम गायनी की हिस्ट्री पढ़ेंगे इंशाल्लाह।